हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम श्री सूर्य देवाय नमः। फ्रेंड्स, आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म के आगे की कथा, और उससे पहले आज आप सुनेंगे श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। यह स्तोत्र श्री वाल्मीकि रामायण की युद्धकांड का 105वां 105 वर्ग सर्ग है, मतलब श्लोक है। भगवान श्री राम जी को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त ऋषि ने उनको यह स्तोत्र बताया था। सूर्य के समान यदि आप तेज प्राप्त करना चाहते हैं या मुकदमे में विजय पाना चाहते हैं तो यह पाठ आपके लिए अमोघ होगा। लेकिन इस पाठ के लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे कि आप हर दिन इस स्तोत्र का पाठ सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं। रविवार को उषा काल में इसका पाठ कर सकते हैं। पहले स्नान करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद आप सच्चे मन से श्रद्धा के साथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण कर सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरों को सुना सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान पाठ करने के बाद करना चाहिए, और सूर्य देव का मंत्र है ओम भास्कराय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन सब मंत्र में से आप किसी भी मंत्र का मंत्र आप 11 बार, कम से कम 11 बार आपको जाप करना चाहिए। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन कर रहे हो तो आपको रविवार के दिन जहाँ तक हो सके मांसाहार, मदिरा या सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सरसों के तेल को आपको शरीर पर मालिश के रूप में भी नहीं लगाना चाहिए। संभव हो तो रविवार को आप नमक का सेवन भी ना करें, और रविवार को शाम को सूर्योदय से पहले ही भोजन वगैरह भी आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना, जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए। जैसे कि आप मीठा फलाहार कर सकते हैं, और जिनके लिए इन सभी नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल हो, कठिन हो तो ऐसे लोग केवल सच्चे मन से ही भगवान श्री सूर्य नारायण का ध्यान करके श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो सुनिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, वो भी हिंदी में। तो भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था, और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए शक्ति प्राप्त की थी। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य जीवन मिलता है और आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फ़ायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे होते हैं, और श्री रामचंद्र भी युद्ध में थक हार कर जब चिंता करते थे, थके हारे रणभूमि में खड़े हुए थे, इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणी गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगी, इसमें संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमयी, पापों का विनाशक होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समुद्र देवासुर नमस्कृत्य है। विवस्तव भास्करा वे भुवनेश्वरा नमः, इस मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन किया करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल,
यम चंद्रमा वरुण पितर वसु संध्या अश्विन कुमार मरुत गण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य पुत्र सविता जगतोत्पत्ति करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पुष्टि दयक भस्त मान प्रकाशमान स्वर्ण सदृश्य भानु प्रकाशन हिरण्य रेता ब्राह्मण उत्पत्ति करने वाले, दिवाकर अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हरि यदवंश दश वंथचा हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सती 7 घोड़ों वाले, मरीच मान किरणों से सुशोभित, तिमिरु उन्मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शुभ कल्याण कारक त्वष्टा जगत का संहार करने वाले, मर्तंड जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी, शिशिर सुख देने वाले, तपन उष्णता पैदा करने वाले, सहस हरर दिनकर रवि प्रार्थना योग, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र शंख व्यापक शिशिर नाश तीर शीत का नाश करने वाले, व्यम नाथ आकाश के देवता, तमोवेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, धन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण अकस्मात जल को उत्पन्न करने वाले, बिंद प्लब आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्मी घाव उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारक पिंगल भूरे रंग वाले, सर्प तापन सबको ताप देने वाले, कभी दूरदृष्टा विश्व सर्वस्वरूप महातेजस्वी महान तेज वाले या सबसे अधिक तेज वाले, रक्त लाल सर्वभव उनकी सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावक, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशा आत्मा 12 स्वरूपों से युक्त यह महातेजस्वी नामों से सूर्य देव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी यानी उंध्याचल और पश्चिम गिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं और आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप आदित्य पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। तत्पर परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। आपको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप अकृत्य का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले, पालन करने वाले, सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलाने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय में अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्यदेव के स्त्रोत का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, तुम एकाग्र चित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे।
ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहाँ से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा की आज की कथा आगे की, ठीक है। उसके बाद विष्णु भगवान ने आज की कथा सुनेंगे। और आज की कथा क्या है, तो श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रव से पीड़ित रहते हैं। ये किन कर्मों का फल है? आप कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे जीवों का रोग आदि की बाधाएं ना हो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की उपासना करते हैं उन्हें आदि व्याधि नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो मन में इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं करता है, निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और न विष और दुष्ट ग्रहों के बंधनों में ही सफलता है तथा कृत्य आदि का भय भी उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्तों के लिए दृष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह स्वभाव दृष्टि रखने लगते हैं। जिस पर सूर्यदेव संतुष्ट हो जाते हैं वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सभी जीवों को अपने समान ही समझता है और सभी भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करते हैं। प्रजा के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट और पापों से कैसे मुक्त हों? कृपा कर आप हमें बतलाइए। यह भी बतलाइए, हम भी भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। विष्णु भगवान के पूछने पर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हो तो आप पहले वैवस्वर अर्थात सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सारी दीक्षा उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्य के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नष्ट की श्रद्धा भक्ति हो जाती है, मतलब उनकी श्रद्धा भक्ति नष्ट हो जाती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निस्मार्ग है। विष्णु भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, वैवस्वत का क्या लक्षण है? उन्हें क्या करना चाहिए, यह भी आप बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी और कर्म से सभी जीव हिंसा ना करें, कभी भी जीव हिंसा ना करें, ब्रह्म देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करें, दूसरे के धन का हरण ना करें, सभी देवताओं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझें और उनसे अपने को अभिन्न समझें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पिपली का वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे तथा साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न ना समझें। जो किसी भी प्राणी से दुष्ट भाव नहीं रखता वही वैवस्वत सूर्य उपासक है। जो पुरुष आसक्त रहित होकर निष्काम भाव से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु के निमित्त क्रियाएं करता है वह वैवस्वत कहलाता है, जिसका ना तो कोई शत्रु है, ना कोई मित्र हो तथा ना जिसे भेद बुद्धि हो, सभी को बारंबार देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिन उत्तम गति को वैवस्वत
वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस के लिए दुर्लभ है। जो सभी प्रकार के भगवान सूर्य का दृढ़ भक्ति से संकल्प करता है वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी फिर बोले, मैं उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ भगवान, और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन और शंकर जी संहार करते हैं। इसी इच्छा से आप इस प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सभी देवता सूर्य से ही प्रादुर्भाव कर्मों से प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप भी सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पितामह ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के इस संवाद को जो भी भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग के विमान पर बैठकर सूर्य लोक को जाता है। और यदि आपके घर में आसपास या कहीं भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्य मंदिर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सूर्य भगवान का मंदिर ना हो तो आपको दीपदान कहाँ करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि सूर्य भगवान को जिस तरह से हम जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देखकर अपनी छत पर खुले आसमान के नीचे जहाँ पर हम जल अर्पित करते हैं, जल से अर्घ देते हैं, वहीं पर आप दीपक भी जला सकते हैं। क्योंकि सूर्य भगवान के मंदिर हमारे देश में बहुत कम है, तो आपके लिए मंदिर में जाकर दीपदान करना असंभव है या संभव नहीं होगा, तो आप अपनी छत पर ही दीपदान कर सकते हैं। अब जाने अगले अध्याय के बारे में, जिन भगवान सूर्य नारायण के स्वाभाम्य रूप की कथा का वर्णन किया गया है। राजा शतानिक ने कहा, मुने भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तो तृप्ति नहीं होती, अतः आप मुझे पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन करवाइए। और तब समंतनु मुनि कहने लगे, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ, और यह कथा हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त होकर ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आकाश ब्रह्मा जी, आकाश में स्थिर है अग्नि के तुल्य दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और उनमें से एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे, सभी त्रस्त थे। फिर सभी परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी देवतागण उसकी इस प्रकार की दिव्य स्तुति करने लगे, सनातन देव, आप ही समस्त चराचर प्राणियों के आदि सृष्टा और ईश्वर के ईश्वर तथा आदि देव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा त्रयक योनियों आप ही जीवन हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रजापति, वायु, इंद्र, सोम, वरुण तथा काल हैं, और आप ही सृष्टि संहार करता और आपके और इसके शासक भी आप ही हैं। आप ही संसार सागर, नदी, पर्वत, विद्युत, इंद्र, धनुष आदि सब हैं। आप ही व्यक्त और अव्यक्त हैं। ईश्वर से परे विद्या, विद्या से परे शिव तथा शिव से परे आप परमेश्वर परदेव हैं। हे परमात्मा, आपके पाणी, पाद, अक्षी, सिर, मुख सर्वत्र चतुर्दिक व्याप्त है। आपकी दीप्यमान सहस्त्र किरणें सभी ओर व्याप्त हैं। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर के वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड
दीप्त रूप को देखने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण कीजिए। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवं अस्तु कहकर सभी को सुख देने वाले उत्तम रूप धारण कर लिया। समंतनु मुनि कहने लगे, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की भक्ति के लिए 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। यह तीर्थों के भी तीर्थ है, मंगलों के भी मंगल और पवित्रों के भी पवित्र करने वाले जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्ति पाते हैं और अंत में सूर्यलोक को प्राप्त कर लेते हैं। वेदों शास्त्रों में भगवान दिव्य संपत्ति उपासना, बृहस्पति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोकों में उपास्य हैं। राजा शैतानी ने फिर पूछा, मुनि, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया यह भी आप बतलाइए। तब समंतनु मुनि कहने लगे, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके पुत्र सूर्य नारायण आप आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं, जिस कारण नदी का किनारा सूख जाता है। वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है। अतः आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह तेज शांत हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएंगे, उसी में सभी का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नमन होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय सभी देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभु आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दें, ऐसी आज्ञा आप प्रदान कीजिए। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को तराश करके कम कर दिया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिविका अर्थात पालकी, परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दे दिए। भगवान सूर्य का तेज स्वामी हो जाने से तथा उत्तम आयुध प्राप्त कर देवताओं गण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। फिर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन सभी को नष्ट करने के लिए तथा उनकी रक्षा करने के लिए हमें चाहिए कि हम उनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे यह दैत्य सूर्य को देख न सकें। ऐसा विचार कर स्कंद दंडनायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थिर हो गए। भगवान सूर्य ने दंडनायक को जीवों के शुंभ अशुंभ कर्मों का लिखने का आदेश दिया। दंड का निर्माण करने और दंड नीति का निर्धारण करने से दंडनायक नाम पड़ गया। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और फिर सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हो गए। इसी प्रकार दोनों पार्श्व में 2 अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्विनी रूप में उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्य और श्रास 2 द्वारपाल हुए। राजा कार्तिकेय के और श्रासहर के अवतार कहे गए हैं। लोग पूज्य वे दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमास और पक्षी ये 2 द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमास यमराज के रूप में है और पक्षी गरुण रूप में है। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक
उत्तर में तथा दिंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दिंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य भगवान के चारों ओर स्थित हैं। सुंदर सुंदर रूप वाले विरूपण रूप और काम रूप है तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण कर रहे हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। भगवान की संपूर्ण जानकारी कि उनके आसपास कौन है, चारों तरफ कौन है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। सूर्यदेव का सारा वृतांत मैंने आपको कह सुनाया है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अध्याय के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। इसके आगे की कथा आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी अध्याय 18 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।